क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है ए ब्रोच। तो ब्रोच जो कोट पहनते हैं उसकी पॉकेट में हम लगाते हैं। तो ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डायग्राम है ये हमें यहाँ पे गिवन है। सिल्वर वायर से ये जो सर्कल है उसकी जो सरकमफ्रेंस है परिधि है इसको बना रखा है। उसके बाद में 5 जो डायमीटर, अगर इस डायमीटर को मैंने यहाँ पे 1 नंबर दे रखा है, इस डायमीटर को मैंने यहाँ पे 1 नंबर दे रखा है, तो 1 डायमीटर तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड डायमीटर, थर्ड डायमीटर, 4 डायमीटर एंड 5 नंबर का डायमीटर यहाँ पे आ गया। अगर इसको लेता हूँ तो ये तो फर्स्ट वाले का ही पार्ट है, तो आप कहीं से भी काउंट कर लेना यहाँ पे कितने डायमीटर है। 5 हमारे पास में डायमीटर है, तो 5 डायमीटर है वो सिल्वर वायर से बने हुए। उसके बाद में ये जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है, ये जो परिधि है ये भी सिल्वर वायर से बनी हुई है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सिल्वर वायर कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, एक तो ये जो इसकी सरकमफ्रेंस है परिधि है ये क्या होती है 2πr, यहाँ पे सिल्वर वायर का यूज हुआ है। उसके बाद में ये जो 5 हमारे पास में डायमीटर है यहाँ पे भी सिल्वर वायर का यूज हुआ है। तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो इतना ही हमारा वायर लगा है। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन मैं क्या लिख दूंगा, जो वायर है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी। देखो इनका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे एग्जाम में कैसे लिखना है, अभी पहले इसको समझ लो सोल्व कैसे करना है। 2πr प्लस 5d सरकमफ्रेंस या परिधि प्लस 5 डायमीटर या व्यास। अब इनकी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 को रखा एज इट इज, पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो मैं 22/7 इंटू, अब यहाँ पे मुझे रेडियस चाहिए, ठीक है, प्लस 5d, डायमीटर कितना गिवन है यहाँ पे 35 mm गिवन है, तो डायमीटर की वैल्यू रख दूंगा 35। अब यहाँ पे मुझे रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या लिख दूंगा, डायमीटर किसके इक्वल होता है 2r के, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d/2। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 35/2 mm। d की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो रेडियस कितना आ जाएगा 35/2। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व कर लेना है। 2 से 2 को कैंसिल करूंगा, 7 से 35 को कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 5, 22 इंटू 5 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 35 कितना 175। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 110 प्लस 175 कितना आएगा 285 मिलीमीटर हमें यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट का तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। तो यहाँ पे हमारे पास में कितने सेक्टर गिवन है, यहाँ पे हमारे पास में 10 सेक्टर यहाँ पे गिवन है। तो ये 10 इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो रखा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें ईच सेक्टर मतलब एक सेक्टर का यहाँ पे हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो सेक्टर का जो एरिया है वो क्या होता है, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू πr²। अब यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू तो मैं क्या पुट कर दूंगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस हमने अभी फाइंड आउट की थी कितना 35/2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 360। अननोन यहाँ पे क्या मेरे पास में ओनली थीटा, यहाँ पे जो एंगल है थीटा ये अननोन है। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके लिए हमारे पास में यही इन्फॉर्मेशन है कि ये 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड है। एंगल ऑफ 10 सेक्टर्स क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो एक पूरा कंप्लीट राउंड हो जाएगा। तो जब एक पूरा कंप्लीट राउंड बनता है तो उसमें कितना एंगल बनता है 360 का एंगल बनता है, और यहाँ पे कितने पार्ट गिवन है 10। तो 360 को आपको क्या करना है 10 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से कितना आएगा 36 डिग्री, ये आपका आ जाएगा ईच सेक्टर का एंगल। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा 36 डिग्री। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा दूंगा θ/360 इंटू πr²। पुट थीटा इक्वल्स टू 36 डिग्री
पाई इक्वल्स टू 22/7 एंड r इक्वल्स टू 35/2 mm। इनकी वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36/306 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वेयर 35/2 इंटू 35/2। 36 से इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा। 7 से 35 को कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 5। 5 से 10 को कैंसिल करेंगे 2। 2 से 22 को कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 11। इसके बाद में यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा तो इसका मतलब 11 इंटू 35/2 इंटू 2 कितना आएगा 4। 11 को जब मैं 35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में इसको कैसे सोल्व करना उसको यहाँ पे देखो। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन हमें कैसे लिखना है यहाँ पे देखो। फर्स्ट पार्ट को जब मैं सोल्व करूंगा तो ये डायग्राम हमें बना लेना है। डायमीटर ऑफ द ब्रोच 35 mm गिवन है तो रेडियस कितनी हो जाएगी डायमीटर अपॉन 2 35/2 mm। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या लिख दूंगा टोटल वायर इन यूज्ड इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस वायर यूज्ड इन 5 डायमीटर। हिंदी वालों को हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना। उसके बाद में 2πr + 5 इंटू डायमीटर की वैल्यू कितनी 35। पाई की वैल्यू पुट करूंगा 22/7 रेडियस 35/2। इसको सोल्व करेंगे 285 mm इसका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट में हमें क्या लिखना है एंगल ऑफ 10 सेक्टर्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना हो जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे 36 डिग्री। एरिया फाइंड आउट करना ईच सेक्टर का तो फॉर्मूला लगाएंगे θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू पुट करूंगा 30 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस 35/2। इसको सोल्व करेंगे तो 385/4 mm²। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।